हालांकि अब 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा भारत का इतिहास देखते हैं। 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात विजय। 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात विजय। 1573 ईस्वी में 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना। 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना। अगला 1576 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के अंतिम अफगान शासक दाऊद खां की पराजय। बंगाल या अफगान के अंतिम शासक दाऊद खां की पराजय तथा बंगाल एवं बिहार का मुगल साम्राज्य में विलय। बंगाल एवं बिहार में मुगल साम्राज्य में विलय। हल्दी घाटी का युद्ध। मुगल सेना का सेनापति राजा मानसिंह द्वारा राणा प्रताप की पराजय। 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी में अगला 1577 में अकबर द्वारा वंशावतारी प्रथा का प्रारंभ। 1577 ईस्वी में। अगला 1579 ईस्वी में अकबर के पक्ष में मजहर की घोषणा। 1579 ईस्वी में। अगला 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा मिर्जा हकीम की पराजय तथा काबुल पर अधिकार। अकबर द्वारा मिर्जा हकीम की पराजय तथा काबुल पर अधिकार। अकबर द्वारा तहय्यद-ए-इलाही अथवा दीन-ए-इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना। तहय्यद-ए-इलाही तथा दीन-ए-इलाही 1582 ईस्वी में। अगला 1591 ईस्वी में अकबर द्वारा सिंध पर विजय। 1591 ईस्वी में अकबर द्वारा सिंध पर विजय। 1591 ईस्वी में 1592 ईस्वी में अकबर द्वारा उड़ीसा का मुगल साम्राज्य में विलय। 1592 में अकबर द्वारा उड़ीसा का मुगल साम्राज्य में विलय। 1592 ईस्वी में 1550 में कंधार पर मुगलों का अधिकार। 1595 ईस्वी में कंधार पर मुगलों का साम्राज्य। कंधार पर मुगलों का अधिकार। कंधार पर 1595 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में अहमदनगर की शासिका चांद बीबी द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करना तथा बराबर प्रदेश मुगलों का देना। अहमदनगर की शासिका चांद बीबी द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करना तथा बराबर प्रदेशों को मुगलों को देना। 1596 ईस्वी में। 1597 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा बीजापुर, गोलाकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करना। राणा प्रताप की मृत्यु। 1597 में मुगल सेना द्वारा बीजापुर, गोलाकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करना। राणा प्रताप की मृत्यु। 1597 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड में स्थापना। 1600 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में डच व्यापारियों कंपनी का स्थापना। 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या। 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या। 1605 ईस्वी में अकबर महान की मृत्यु तथा जहांगीर का राज्यारोहण। अकबर महान की मृत्यु तथा जहांगीर का राज्यारोहण 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह। 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह। 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह। 1608 ईस्वी में भारत स्थित सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने की स्थापना। भारत स्थित सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने की स्थापना 1608 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंसन का आगरा में जहांगीर के दरबार में आगमन। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंसन का आगरा में जहांगीर के दरबार में आगमन। 1609 ईस्वी में। अगला 1610 ईस्वी में मलिक अकबर द्वारा दक्षिण राज्यों को संगठित कर मुगलों को वहाँ से निष्कासित करना। 1610 ईस्वी में मलिक अकबर द्वारा दक्षिण राज्यों को संगठित कर वहाँ से निष्कासित करना। 1610 ईस्वी में। 1611 में जहांगीर का महरुन्निसा नूरजहाँ से विवाह। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दक्षिण भारत में पहला कारखाना मसूलीपट्टनम स्थान पर खोला जाना। 1611 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में खुर्रम शाहजहाँ का मुमताज महल से विवाह। 1615 ईस्वी में जहांगीर द्वारा मेवाड़ के राणा अमर सिंह से सम्मानपूर्वक समझौता तथा अमीर सिंह के पुत्र को मुगल सेवा में रखना। जहांगीर द्वारा मेवाड़ के राणा अमर सिंह को सम्मानपूर्वक समझौता तथा अमीर सिंह के पुत्र को मुगल सेवा में रखना। 1615 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो को मुगल दरबार में आगमन तथा संपूर्ण मुगल साम्राज्य में व्यापार करने तथा कारखाने स्थापित करने की छूट का शाही फरमान प्राप्त होना। 1616 ईस्वी में। अगला 1622 ईस्वी में शाहजहाँ का विद्रोह तथा कंधार का मुगलों के हाथ से निकलना। 1622 में शाहजहाँ का विद्रोह तथा कंधार का मुगलों से निकलना। 1626 ईस्वी में मलिक अकबर की मृत्यु। अगला 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म लाहौर के निकट। जहांगीर की मृत्यु। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म लाहौर के निकट। जहांगीर की मृत्यु। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म लाहौर के निकट। जहांगीर की मृत्यु। 1628 में शाहजहाँ का राज्यारोहण। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ का राज्यारोहण। 1628 ईस्वी में। 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म। 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म। 1630 ईस्वी में
अगला 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की मृत्यु। 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु। 1631 ईस्वी में 1632 ईस्वी में मलिक अकबर के पुत्र फतेह खान द्वारा मुगलों को अहमदनगर समर्पित करना। मलिक अंबर के पुत्र फतेह खान द्वारा मुगलों को अहमदनगर समर्पित करना। 1632 ईस्वी में 1633 ईस्वी में मुगल सेनापति महावत खां द्वारा दौलताबाद पर अधिकार तथा अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना। मुगल सेनापति महावत खां द्वारा दौलताबाद पर अधिकार तथा अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना समाप्ति करना। मुगल सेनापति महावत खां द्वारा दौलताबाद पर अधिकार तथा अहमदनगर के निजाम शाह वंश की स्थापना। 1633 ईस्वी में 1639 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मद्रास को पट्टे पर लेना तथा वहाँ सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करना। अंग्रेजों द्वारा मद्रास के पट्टे पर लेना तथा वहाँ के सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करना। 1639 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास के पट्टे पर लेना तथा वहाँ का सर जॉर्ज के निर्माण करना। 1639 ईस्वी में 1651 ईस्वी में अंग्रेजों कंपनी द्वारा बंगाल का नवाब से हुगली व्यापार करने का आदेश प्राप्त होना। 1651 अंग्रेजी कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब से हुगली में व्यापार करने का आदेश का प्राप्त होना। अगला 1653 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण। 1653 ईस्वी में 1657 ईस्वी में शाहजहाँ की बीमारी तथा उत्तराधिकारी युद्ध का राम 1657 में 1658 में सामूगढ़ का औरंगजेब द्वारा सिखों को पराजित करना। आगरे के किले पर विजय तथा शाहजहाँ को बंदी कराना। शाहजहाँ को शिवाजी द्वारा बीजापुर के सेनापति अफजल खां को बाद 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाली राजकुमार से विवाह के उपलक्ष्य में बम्बई द्वीप में 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगालियों द्वारा इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाली राजकुमार से विवाह के उपलक्ष्य में बम्बई द्वीप दहेज में 1663 ईस्वी में शिवाजी को पूना में मुगल सेनापति शाहस्ता खां का रात्रि में आक्रमण। शिवाजी का पूना में मुगल सेनापति शाहस्ता खां का रात्रि में आक्रमण। 1663 ईस्वी में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी मंत्री कोवाट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। शिवाजी द्वारा सूरत के रोड से 1664 ईस्वी में। अगला 1665 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा नवनिर्मित मंदिरों को तोड़ने का आदेश। मुगल सेनापति राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को पराजित करना तथा पुरंदर की सदने के बाद 1665 में औरंगजेब द्वारा नवनिर्मित मंदिरों को तोड़ने का आदेश। मुगल सेनापति राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को पराजित करना तथा पुरंदर की संधि के लिए बाध्य करना। 1666 में शिवाजी का आगरा में मुगल दरबार में आगमन तथा बंदी बताया जाना किंतु फलों के टोकरे में छुपकर कैसे भाग जाना। 1666 में 1668 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की बम्बई द्वीप प्रदान करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कंपनी को बम्बई द्वीप प्रदान करना। सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना। 1668 ईस्वी में 1669 ईस्वी में गोखला के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह तथा मुगल शासन कठोरता से दमन। 1669 ईस्वी में 1617 ईस्वी में शिवाजी द्वारा दूसरी बार सूरत के किले पर आक्रमण। 1617 तथा लूट तथा पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को दिए गए अधिकांश किलों पर पुनः अधिकार। 1672 ईस्वी में नारनौल के स्तंभनियों का विद्रोह तथा मुगलों द्वारा दमन। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ नामक स्थान पर सिंहासनारोहण तथा छत्रपति की उपाधि धारण करना। 16 तथा फ्रांसीसी कंपनी द्वारा पांडिचेरी की स्थापना। 1674 में 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब द्वारा वध। 1679 ईस्वी में औरंगजेब का मारवाड़ पर आक्रमण जजिया कर पुराण लगाना। 1679 ईस्वी में 1680 ईस्वी में राजा राम तथा चूड़ामणि के नेतृत्व में जाटों का दूसरा विद्रोह। 1685 ईस्वी में 1680 में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु। 1686 ईस्वी में हुगली में मुगलों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा तथा मुगलों द्वारा बीजापुर पर अधिकार। 1686 ईस्वी में 1687 ईस्वी में मुगलों का गोलकुंडा पर अधिकार। 1687 ईस्वी में 1689 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा संभाजी का वध। औरंगजेब तथा राजा राम द्वारा मराठों का नेतृत्व। औरंगजेब द्वारा संभाजी का वध तथा राजा राम द्वारा मराठों का नेतृत्व। 1689 ईस्वी में 1691 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने की अनुमति देना। 1691 ईस्वी में 1698 ईस्वी में एक नए ब्रिटिश कंपनी की स्थापना। सुल्तानाती गोविंदपुर एवं कलकत्ता की जिम्मेदारी अंग्रेजों को मिलना। 1698 ईस्वी में
1699 ईस्वी में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा आनंदपुर नामक स्थान पर खालसा पंथ का गठन 1699 ईस्वी में। 1702 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी का एकीकरण। 1702 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एकीकरण। 1706 में सिखों तथा मुगलों में मित्रता तथा गुरु गोविंद सिंह जी का औरंगजेब से मिलना, दक्षिण भारत जाना, औरंगजेब द्वारा सभी मराठा दुर्ग विजित करने के अभियान में असफल होकर औरंगाबाद लौटना 1706 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु तथा बहादुर शाह प्रथम का दिल्ली में सिंहासनरोहण। अगला 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के अधीन मनसबदारी प्राप्त करना तथा एक अफगान सैनिक द्वारा उनको धोखे से वध कर देना। 1712 बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु तथा उत्तराधिकारी का युद्ध। 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुख सियार का मुगल सम्राट बना 1713 में। 1713 से 14 में मराठा छत्रपति शाहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा पेशवा वंश की स्थापना। 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद मोहम्मद को मुगल सम्राट फर्रुख सियार को पदच्युत करने में सहायता प्रदान करना, मोहम्मद शाह का मुगल सम्राट बनना। 1722 ईस्वी में सादत खां का अवध का सूबेदार नियुक्त होना तथा बाद में उसके द्वारा अवध की स्वतंत्रता तथा नवाबाइत की स्थापना करना। 1724 में मुगल साम्राज्य के वजीर निजामुल मुल्क द्वारा पद त्याग तथा दक्षिण भारत में हैदराबाद राज्य की स्थापना। नादर सिंह को आक्रमण करनाल में युद्ध में नादर सिंह द्वारा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की पराजय, दिल्ली में भयंकर लूटपाट। 1740 में बाजीराव की प्रथम बंगालों का